कांड हुआ, क्या कहना चाहिए? आज हमारा पूरा संगठन समाजवादी पार्टी बड़े शुभचिंतक भाई मोतीलाल राजभर का स्वर्गवास हो गया और हम लोग शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि श्री मोतीलाल राजभर को दी। परिवार का तो क्षति हुआ है, भरपाई नहीं होगी, लेकिन समाज का भी बड़े पैमाने पर क्षति। मेरे साथ 30 वर्ष से भी ज़्यादा हम लोग साथ काम किए थे और जिस तरह इनके विचार थे उससे हम भी प्रभावित होकर उनके साथ मिलकर इधर बहराइच गोंडा त्रावस्ती बलरामपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में हम लोग काम किए हैं। तो इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा आया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं, बहुत सम्मानित सांसद जी भी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक जी मसूद साहब, तमाम सब लोग जो पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का है श्रद्धांजलि देने जा रहा है। और मैं ईश्वर से कुदरत से प्रार्थना करता हूँ इस की तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हम लोग कुदरत से प्रार्थना करते हैं इस जो घटना हुआ उसको सहन करने की शक्ति दे परिवार को। और हर तरीके से हम लोग परिवार के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, संगठन साथ है। ये कि सरकार बन रही या नहीं बन रही है ये तो 14 कल है काउंटिंग, कल फाइनल हो जाएगा। क्योंकि पीछे जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें भी जो है एग्जिट पोल जो है गोदी मीडिया जो दिखाया था ना उनके अनुरूप तो रिजल्ट आया नहीं, मुँह के बल खा गए। तो इसी तरह इसमें भी जितना भी ये गोदी मीडिया दिखा रही है या एग्जिट पोल वाले, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सम्मानित तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उस परिवार को भी इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति मिले और हम लोग भी उनके साथ हैं। और ये घटना तो बड़ा निंदनीय है। इसके साथ ही साथ अगर सरकार, केंद्र की सरकार गंभीरता लिए होती, जब पुलवामा की घटना, पहलगांव की घटना हुई और फिर आज जो है लाल किला के सामने जो है इतनी बड़ी घटना हो गई, तो इसके जिम्मेदार सरकार है, गृह मंत्री हैं। और पिछला रिकॉर्ड है, जो भी घटनाएं हुई आज तक वर्कआउट नहीं हुआ कि ज्वलन पदार्थ कहां से आया था जो निर्दोष 25 पर्यटक और एक बाहर का था। 26 पर्यटकों को गोलियों से भून दिया गया। वो उतनी दूर से चल के आ गए और न उनकी गिरफ्तारी हुई न पकड़े गए। इसी तरह जो हमारे नौजवान 40 शहीद हुए थे, ये देश वो पीड़ा सहन किया, फिर पहलगांव वाली पीड़ा सहन किया, फिर ये जो है अभी जो आज परसों जो है दिल्ली की घटना, लाल किला की जो घटना है, तो जनमानस में बड़ा आक्रोश है। पूरा देश जो है पीड़ितों के साथ है और इसकी कड़ा निंदा करती है। और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, माननीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो है बड़ा असहनीय है, बड़ा दुखद है। हमारी पार्टी, हम लोग कड़ी निंदा का जैसा मोतीलाल राजभर जी का 13वीं का दिन है, लगभग आज 13 दिन उनकी डेथ हुई है। और आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी यहाँ पर अम्बेडकर नगर से चल करके आए हैं। जिलाध्यक्ष श्रावस्ती हैं, मसूद जी हैं, माननीय पूर्व विधायक रानी साहब हैं और समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार यहाँ पर शोक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम सभी लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और ये आशा करते हैं ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे
क्योंकि मोतीलाल राजभर एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनका राजनीतिक इतिहास रहा है और सबको साथ लेकर चलने का कार्य करते थे। हमारी मुलाकात भी मोतीलाल राजभर जी से कई बार हुई। अभी मैं इसके पहले भी बीच में आया था परिवार के बीच में, लेकिन आज माननीय मंत्री जी के साथ मैं पुनः यहाँ पर मौजूद हूँ और समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, शोक सभा में शामिल है। मैं उसी दिन पीड़ित परिवार के यहाँ गया था और बॉडी मेरे सामने ही वहाँ से आई। अभी दिनेश मिश्रा जी 2-3-4 दिन पहले ही घर से दिल्ली गए थे और दिल्ली में जाकर उनको यह नहीं मालूम था कि उनका वहीं पर समाप्त हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अब उसी चपेट में वहाँ पर आए और उस ब्लास्ट की घटना जो घटी, उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है और तमाम लोगों की डेथ हुई, कई लोग घायल हुए। आज श्रावस्ती में हम सभी लोग जब घर गए थे तो पूरा पीड़ित परिवार जिस तरीके से सदमे में है, अभी मात्र 30-32 साल उम्र थी, आज 2-3 बच्चे उनके पास, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम सभी लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं और माननीय मंत्री जी भी आज आए हैं। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मुआवजे के रूप में दे, जिससे पीड़ित परिवार को सहानुभूति मिल सके। विधानसभा श्रावस्ती के पूरे मनसा राम पूर्व में मौजूद है। बहुत ही संभ्रांत और अपने समाज में बहुत ही मजबूती से पकड़ रखने वाले आदरणीय मोतीलाल राजभर जी का पिछले दिनों निधन हो गया था। आज उनकी 13वीं संस्कार है। आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामचंद्र राजभर जी, सांसद श्रावस्ती आदरणीय राम सुमन वर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्रावस्ती आदरणीय सरजीत यादव जी, असलम रैनी साहब, हम सब लोग समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने इनके यहाँ आया हुआ है। हम लोगों ने उनके परिवार से मिलकर के अपना गहरा दुख व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और परिवार के साथ हमेशा मजबूती के साथ स्वर्गीय मोतीलाल राजभर जी के परिवार के साथ खड़े रहने का हम लोगों ने उनसे भरोसा दिया है कि हर दुख और मुश्किल की घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी खड़ी है। अभी पूर्व में बिहार में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हुआ है, इसमें जो है एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो 2 सीट समाजवादी पार्टी को दे रही थी, यहाँ पर गठबंधन को 5 दे रही थी, कुल मिला के 5 सीट दे रही थी। जीतते कितने हम लोग 43-44 सीट है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये तो मनोरंजन के लिए दे देते हैं, क्योंकि वो 2 दिन के लिए उनको पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट सब लोग जानते हैं कि बिहार में भारी मतदान हुआ, वहाँ परिवर्तन होगा। कल आप देखिएगा नई सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ नई सरकार बनने जा रही है। राजधानी दिल्ली में हुए विस्फोट में लाल किले के सामने, जिसमें श्रावस्ती का लाल भी शहीद हुआ है, इस पर आप कहना? देखिए, बहुत दुखद है और ये भारत सरकार की इंटेलिजेंस की फेल्योर है कि पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, बड़ी घटनाएं हुई, उसके बाद भी सरकार ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे जो गृह मंत्री जी थे वो ज़्यादातर समय बिहार में बैठ करके अपना समय दिया, उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा पे समय नहीं दिया। और बड़ी दुख की बात है कि जितने लोग उसमें शहीद हुए, मारे गए, सारे लोगों की मेरी मांग है भारत सरकार से कि सबके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। और विशेष तौर से जो हमारे श्रावस्ती का लाल दिनेश कुमार मिश्रा जिसकी शहादत हो गई है, उसमें हम उनके परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। उस परिवार के साथ हम और हमारी समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपये भारत सरकार दे, 50 लाख रुपये योगी जी की सरकार दे, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दे, क्योंकि दिल्ली में जो कोई जाता है वो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ही काम करने के लिए जाता है। तो इसलिए और इसकी न्यायिक सही से जांच हो, जो लोग दोषी हों उनको कठोर सजा दी जाए, इसमें कोई रियायत न की जाए।
तेजस्वी यादव से कौन कौन लड़ रहा था? प्रधानमंत्री लड़ रहे थे, 5 मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, सैकड़ों केंद्रीय मंत्री और राज्य स्टेट्स के मंत्री लड़ रहे थे, सैकड़ों सांसद लड़ रहे थे, सीबीआई लड़ रही थी, ईडी लड़ रही थी, इनकम टैक्स लड़ रहा था। सबसे एक लड़का से इतने लोग लड़ रहे थे। लेकिन चूंकि बिहार की जनता तेजस्वी के साथ थी, वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा था, तो इसलिए कल 14 तारीख में 12 बजे के बाद में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनती नजर आएगी। राजभर जी के 13वीं शांति भोज में आए थे, संवेदना व्यक्त करने के लिए पूरे परिवार को, शोकाकुल परिवार को भगवान सहन शक्ति दे और मोतीलाल राजभर जी की आत्मा को ईश्वर अभी हाल ही में हुए बिहार प्रदान करे। जी, हाल ही में हुए बिहार चुनाव में जी, एनडीए की सरकार एग्जिट पोल बनाती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? अब एग्जिट पोल का तो चला करता है, एग्जिट पोल का क्या जो है सबका एक जैसा आ रहा है। जितना एग्जिट पोल उठा करके देखेंगे सबका एक जैसा है, जैसे प्रायोजित हो, पेस्ट कर दी जा रही है कापी, जितने भी चैनल हैं। और आप लोग तो जान रहे हो कि जितने भी चैनल हैं वो सब अडानी अंबानी जो गोदी मीडिया है, सब उन्हीं के द्वारा सब प्रसारित किया जा रहा है। ऐसे तो 400 पार का नारा लोकसभा में भी लग रहा था, तो क्या करिएगा उसको। तो कल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है 12 बजे के बाद आपको रुझान मालूम होना शुरू हो जाएगा। बात केवल सरकार की बात होती है, मुद्दे तो इतने हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, घटनाएं आए दिन अजीत डोभाल साहब का बयान आ जाता है कि जब से 2014 से सरकार बनी है तब से कोई आतंकी घटना नहीं घटी है। उड़ी की घटना क्या है, पठानकोट की घटना क्या है, पुलवामा की घटना क्या है, पहलगाम की घटना क्या है, कितनी घटनाएं बताई जाए। तो अभी दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ उसमें हमारे श्रावस्ती का होनहार भूरे मिश्रा जी के परिवार का लड़का गणेशपुर ग्राम का दिनेश मिश्रा, जिसकी एज मात्र 32 साल की थी, उसकी भी क्षति हुई। और पहले घटना घटती थी या तो आतंकवादी मारे जाते थे या पकड़े जाते थे। अब तो घटनाएं होती हैं, लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। पता चला 2900 RDX बरामद हो रहा है, 300 किलो RDX लेकर के गाड़ी लड़ जा रही है, लेकिन कोई उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलवामा की घटना का 2019 में घटना घटी थी, अब तक के उसका कोई रिजल्ट आया? कोई आप लोगों के सामने कोई रिजल्ट है? तो ये वो सरकार चल रही है, बयानबीर सरकार है, बयानबाजी हो रही है और मीडिया पे सुबह शाम तक दिखाया जा रहा है, चाहे वो NSA हो, चाहे वो जो भी हो, सब प्रचार प्रसार में लगे हैं केवल चुनाव। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई, गृह मंत्री बैठ करके, इस देश का गृह मंत्री बैठ करके बिहार चला रहा है, इसमें बिहार का चुनाव लड़ा रहा है। ऐसा कभी होता है? आदमी जाता है, बयान अपना मीटिंग करता है, इसके बाद दिल्ली आकर के, ऐसे तो देश चल रहा है। आज डेरा डाले महीनों से वही चुनाव लड़ा रहा है देश का गृह मंत्री। किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस्तीफा देना चाहिए। जितनी घटनाएं हुई, जो भी गृह मंत्री रहा हो। फिलहाल मैं इस आज वीरपुर गांव में हूं और जो शोकाकुल परिवार है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कि भगवान उनको सहन शक्ति दे, सहने की क्षमता दे। और मोतीलाल राजभर जी हम लोगों के बहुत पुराने परिचित थे, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और साथ साथ में जो हमारी घटना दिल्ली ब्लास्ट में हुई है, उनके घर में एक नौकरी और जितने भी लोग उसमें क्षतिग्रस्त हुए या जो भी हैं, उनकी जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए 25-25 लाख का। और जो गुजर चुके हैं उनके 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए। और दोबारा से इस टाइप की कोई घटना न घटे, इसके लिए व्यवस्था सुदृढ़ कर